तो माइलेज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी बाइक का माइलेज दिखा देता हूँ। SP 125 है, बाकी आपकी कोई भी बाइक हो मैटर नहीं करता। यहाँ पर आओ, पहले माइलेज दिखा दो। क्या हो फ्रीडम CNG लॉन्च हुई है। मैं तो कहता हूँ CNG लेने की ज़रूरत ही नहीं। हमने बटन दबाया, ये आ गया एवरेज 93.3 दिख रहा होगा आपको। एवरेज AVG लिखा है, देखो 93.3। इसको थोड़ा क्लियर करो भाई, लाइव है, कट नहीं होगा बीच में कोई। AVG 93.3 km किलोमीटर पर लीटर लिखा है साफ साफ। एवरेज है 93.3। कुछ लोग कहेंगे थोड़ा बहुत चला के दिखा दिया होगा। भैया ये रेंज है हमारी, ये आगे 64,650 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। ये भी देख लो कि मतलब नई गाड़ी नहीं है ये। और ट्रिप ए जो मेन है यहाँ पर देख लो 350 किलोमीटर, 350.9 किलोमीटर, 350 किलोमीटर में ये माइलेज दिया है। ऐसा नहीं मैं 2-4 किलोमीटर चला के दिखा रहा हूँ आपको 93 वाला। तो देखा आपने, बिल्कुल ये रियल लाइफ का माइलेज है। मतलब 2-4 किलोमीटर हाईवे पर चला के नहीं दिखा रहा हूँ आपको, 350 किलोमीटर मैंने रियल लाइफ में दिखाया। गाँव खड़ंजा हर जगह चलती है, तब 93 का माइलेज ये शो कर रही है, दे नहीं रही है। ठीक है, दे रही होगी मान लो कुछ 10-5 किलोमीटर कम कर लो। 85 से ऊपर माइलेज इसका है। जय श्री राम। दोस्तों ये YouTube पर अपनी तरह का पहला वीडियो होने वाला है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मैकेनिक खुद ही गलती कर रहा है आपकी बाइक में, मतलब मैकेनिक की वजह से ही आपकी बाइक माइलेज नहीं दे रही है। वो गलतियाँ भी कवर करूँगा और शुरू से आखिरी तक क्या क्या चीज़ें जो है माइलेज के लिए हमें चेक करनी होती हैं, तो वो एक सीरियल से बताऊँगा। मतलब अगर कोई भी मशीन होती है उसको इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इनपुट है वो पेट्रोल और एयर होता है, और प्रोसेसिंग इंजन करता है, और आउटपुट जो है हमारे व्हील होते हैं। तो इन 3 चीज़ों को कवर करेंगे। बाकी बॉडी की मेंटेनेंस कैसे करना है वो अलग वीडियो में रहेगा। तो सबसे पहले अगर इनपुट की बात करें तो पेट्रोल और एयर में पेट्रोल तो नॉर्मली है, आपको मिल ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पावर वाला होता है, नॉर्मल होता है, तो कोई भी डला सकते हो। मैं तो नॉर्मली डलाता हूँ, कोई भी दिक्कत और कोई भी फर्क नहीं आता, पावर में भी वही माइलेज मिलता है। और दूसरी चीज़ है हमारा एयर फिल्टर। यहाँ पर जो इस साइड में होता है, दिखावा कि यहाँ पे एक मैकेनिक गलती करते हैं। यहाँ दिखाओ दो, ये देखो क्या लिखा है, डू नॉट क्लीन एयर फिल्टर, रिप्लेस इट अकॉर्डिंग टू मेंटेनेंस शेड्यूल। मतलब क्लीन नहीं करना है कभी भी। कंपनी खुद लिख के दे रही है, फिर भी हर मैकेनिक क्लीन कर रहा है। आपका प्रेशर से, एयर प्रेशर से क्लीन कर देते हैं, जबकि इसकी लाइफ आपको पता है 18,000 किलोमीटर इसकी लाइफ है एयर फिल्टर की। मतलब 18,000 किलोमीटर आप चला सकते हो बेधड़क, फिर क्लीन करने की क्या जरूरत है। आप सर्विस कराओ 4,000 पर, 2,000 पर, जितनी मर्जी हो उतने पर कराओ। वैसे तो 6,000 पर लिखती है, लेकिन 4,000 पर मैं करता हूँ, आप भी कर सकते हो इस बाइक के लिए। लेकिन अगर कोई दूसरी बाइक है उसका अलग रेंज होगा। लेकिन मैं एयर फिल्टर की बात कर रहा हूँ कि कोई भी बाइक हो, कोई भी कार हो, कुछ भी हो, आपको एयर फिल्टर साफ नहीं करवाना है तो मैकेनिक ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो इससे क्या होता है, इंजन के अंदर धूल मिट्टी हल्की फुल्की जाने लगती है। उससे क्या होगा, आगे आपका इंजन जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है, माइलेज पे भले ही फर्क ना पड़े, लेकिन आपका इंजन तो जल्दी खराब हो रहा है, तो ये काम आपको कभी नहीं करवाना है। आगे चलते हैं, यहाँ पर थ्रॉटल बॉडी होती है इंजन और एयर फिल्टर के बीच में। थ्रॉटल बॉडी मतलब जो एक्सीटर खींचते हो तो नीचे कार्बोरेटर होता था पहले, अभी यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर वगैरह लगा दिया गया है, तो सिस्टम पूरा बदल गया है। तो आपको उसमें कुछ करना नहीं है। अगर कार्बोरेटर होता तो उसमें आप सेटिंग कर सकते थे, इसमें कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम छोड़ते हैं और आगे आ जाते हैं इंजन में। तो इंजन में क्या होता है, मेन चीज़ होती है टैपिड। टैपिड अगर आपके सही से सेट नहीं है, वहाँ पर भी मैकेनिक बहुत गलती करते हैं। क्या है, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो मैग्नेट है, यहाँ पर पहले एक ढक्कन आती थी और यहाँ पर भी एक कैप आती थी। तो यहाँ से खोल के उसको घुमाया जाता था और यहाँ से खोल के उसकी टी देखी जाती थी, तब जाके कहीं टैपिड सेट होते थे। तो वैसा कुछ अब सिस्टम अवेलेबल नहीं है, सब कंपनी ने ख़त्म कर दिया। तो होता क्या है, मैकेनिक ये किक देख लो, किक से ऐसे अंदाजे से पिस्टन को टॉप पर सेट करते हैं और टैपिड आपके सेट कर देते हैं। और एक मैकेनिक से मैंने ये कहा भी था कि आपके टैपिड सही से सेट नहीं हुए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग सही नहीं थी और माइलेज भी बहुत डाउन था। लेकिन उसने पता है क्या जवाब दिया कि मैकेनिक मैं हूं कि तुम। तो ये जवाब अगर कोई मैकेनिक दे दे तो उसके पास बिल्कुल जाना ही नहीं, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में काम कर रहा है। तो करना क्या है, वैसे तरीका तो अलग है, लेकिन मेरा जो याद किया हुआ है, मेरा पर्सनल तरीका मैं अपना बता दूं। ये जो स्पार्क प्लग होता है, इस स्पार्क प्लग को निकाल के यहाँ से खोल लेता हूँ और पेचकस इसमें हल्का छोटा पेचकस डाल के और इसको चेक करता हूँ। मतलब इस किक से कर सकते हैं, या तो पहिए में टॉप गियर डाल के पहिया घुमा के भी कर सकते हैं। पेचकस डाल के पता करना है कि ऊपर बिल्कुल आया कि नहीं आया। बिल्कुल टॉप पर होगा तब जाके हमको टैपिड सेट करने हैं। रूल्स तो बहुत हैं, लेकिन ये मेरा बहुत सरल इजी तरीका है जिससे मैं आसानी से कर लेता हूं और प्लग भी देख लेता हूं। अब इंजन में ही दूसरी चीज़ आती है हमारा ये स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग में गैपिंग तो लगभग सब सही कर ही लेते हैं, तो उसमें मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। 1 mm के आसपास गैपिंग रहती है, तो आप आराम से देख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारी इंजन में इंजन ऑयल पड़ता है, कोई भी बाइक हो, हर बाइक का अलग अलग इंजन ऑयल होता है, मतलब ग्रेड होता है। 5W30, 10W30, 20W, 15W, बहुत सारे होते हैं। तो कंपनी जो खुद अपने शोरूम में सर्विस सेंटर होता है कंपनी का, वहाँ जो डाला जा रहा है, मतलब जैसे होंडा की बाइक है तो होंडा 5W30 BS6 के लिए रिकमेंड करती है, BS4 के लिए 10W30 रिकमेंड करती है। वैसे ही अदर कंपनी अपने हिसाब से अपना अलग अलग ग्रेड डालती है। तो भले ही आप दूसरी कंपनी का डलवा रहे हैं, लेकिन ग्रेड वगैरह तो सही रखिए, तो उससे भी माइलेज पर बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर दूसरा ग्रेड डालेंगे तो इंजन हीट करेगा और इंजन भी खराब होगा और माइलेज भी डाउन रहेगा। और अगला एक
पॉइंट है क्लच प्लेट। तो क्लच प्लेट अगर डाउन है आपकी तो होगा कि आप खींचोगे गाड़ी लेकिन एकदम से बढ़ेगी नहीं, तो वहाँ पर आपको क्लच प्लेट डलवा लेनी चाहिए। वैसे मेरी तो 65,000 गाड़ी चल चुकी है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चलाने पर होता है, मेरी 1 लाख से ऊपर 1.5 लाख भी चल जाएगी। वैसे जो क्लच प्लेट की लाइफ है वो 40,000 तक ही होती है नॉर्मल लोगों की, तो मेरी ज़्यादा चल रही है, उससे मतलब नहीं है। आपको 40,000 पर जाके या 50,000 पर मैक्सिमम चेंज करा लेना है। और एक चीज़ है कि जो क्लच का फ्री प्ले है, ये जो फ्री प्ले होता है ये होना चाहिए। तो अगर हमारा ये फ्री प्ले नहीं होगा तो क्लच प्लेट जो है हमारी आपस में चिपकेंगी नहीं सही से, तो चिपकेंगी नहीं तो पूरा हमारा इंजन का पावर पहिए में नहीं जा पाएगा, तो उससे भी माइलेज डाउन होगा। तो हमारा इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गई। अब आउटपुट पर आते हैं। आउटपुट में क्या है, ये हमारा चैन, क्योंकि आउटपुट निकलेगा तो यहीं से। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है कि भाई चैन जो होती है उसमें ग्रीस लगा देते हैं मैकेनिक, तो ये भी मैकेनिक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके माइलेज में मैकेनिक ही टांग अड़ा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो हमारा उठा के आपको मैकेनिक को दिखा देना है, ठीक है। आप बोल दो कि इसमें जैसे बताया गया वैसे ही आपको काम करना है। तो करना यह है कि आपको चैन में बिल्कुल भी ग्रीसिंग नहीं करवानी है, क्लीन करवाना है। अगर ग्रीसिंग पहले हुई है तो बिल्कुल डीजल से क्लीन करवा लो, या चैन क्लीनर है उससे करवा लो। और इसका जो फ्री प्ले होता है, यहाँ पर एक कैप लगी होती है, फ्री प्ले 1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद चैन को ऑयलिंग करना है। तो चैन ल्यूब अगर डालते हैं तो सबसे अच्छा है, गियर ऑयल भी डाल सकते हैं। मैं तो यूज्ड इंजन ऑयल ही डालता हूँ, जो कि 6,000 कंपनी लिखती है, मैं 4,000 पे निकाल देता हूँ, तो काफ़ी उसमें दम रहती है। तो अभी 65,000 पर चैन स्पॉकेट बिल्कुल आधा ही खत्म हुआ है, आधा भी बचा हुआ है। स्टॉक चैन स्पॉकेट अभी चल रहा है। तो ये भी एक मजे की बात है कि यूज्ड इंजन ऑयल डाल के इतना ज़्यादा चैन स्पॉकेट चल रहा है। तो ये आपको काम चैन में जरूर करवा लेने हैं तीनों। और ग्रीस आपको यूज नहीं करनी है, मैं फिर से बता दूं। तो अभी पावर चैन से कहाँ ट्रांसफर होगा, रियर व्हील में ट्रांसफर होगा। मतलब रियर व्हील जो हमारा पहिया है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम 2 हो सकती है, एक तो अलाइनमेंट और दूसरा प्रेशर। तो टायर प्रेशर तो आम है कि पीछे और आगे दोनों में चेक करना है, पीछे 35 और आगे 25 टायर प्रेशर होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो अलाइनमेंट यहाँ पर आप जो ये बोल्ट होता है, मेन बोल्ट पास से दिखा दो आपके। ये देखो जो बोल्ट है, ये बोल्ट के इधर भी निशान दिए होते हैं, यहाँ पर इधर भी निशान होते हैं, ठीक है। ये निशान दोनों तरफ होते हैं, तो इधर साइड और उधर साइड दोनों तरफ देख के इसको अलाइनमेंट सही से करना है। अगर ये निशान इधर मान लो तीसरे निशान पर है, ठीक है, उधर साइड में 2 नंबर पर ही है, तो इसका मतलब हमारा अलाइनमेंट आउट है। तो जितने निशान इधर होने चाहिए उतना ही उधर भी गैपिंग होना चाहिए। और इतना सब कुछ सही करवा लेंगे अगर मैकेनिक को दिखा के बाइक, तो आपकी बाइक 100% सही हो जाएगी। लेकिन फिर भी माइलेज नहीं देगी, 90 का माइलेज नहीं देगी अगर आप राइडिंग स्टाइल आपकी चलाने का तरीका सही नहीं है। तो चलाने का तरीका क्या होता है, कहते हैं इको मोड में चलाओ, लेकिन इको मोड होता क्या है, इको मोड कोई स्पीड नहीं है कि 50 से 55 ही चलानी है। वैसे इस गाड़ी को 45 से 55 की स्पीड में आप चलाएंगे, 125 सीसी गाड़ी है, तो ये बेहतरीन माइलेज देती है। तो कोई भी गाड़ी हो, आपको 55 मैक्सिमम अगर रखते हैं तो आपकी गाड़ी अच्छा माइलेज दे देगी। छोटी मोटी बाइक की बात कर रहा हूँ, जो मीडियम रेंज में, जो ज़्यादा हैवी बाइक है उनकी रेंज अलग होती है। तो इको मोड असल में स्पीड नहीं होती, इको मोड होता क्या है, जरा से एक्सीटर पर गाड़ी चलाना, ये है इको मोड। तो वो चाहे 60 की स्पीड में गाड़ी चल रही हो, चाहे 30 की स्पीड में चल रही हो, लेकिन अगर जरा से एक्सीटर पर आपकी गाड़ी चल रही है तो आपकी गाड़ी 90 का ही माइलेज देगी। मतलब तीसरे गियर में आपका ख़राब रास्ता है, तीसरे गियर में 30 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, इससे ऊपर नहीं चल पा रहे हो आप, तब भी 90 का ही माइलेज मिलेगा। अगर आपने एक्सीटर को जरा सा कंट्रोल करके रखा हुआ है और बराबर उसी स्पीड में चलते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आपको कांस्टेंट स्पीड रखना है, मतलब बार बार घटना बढ़ना नहीं है। आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं, अगर 50 से 55 वहाँ पर चल सकते हैं तो 50 से 55 की स्पीड आपको कांस्टेंट रखना है, बार बार खींचना नहीं है। बाई चांस कहीं ब्रेक लगाई, बिल्कुल 0 स्पीड हो गई, तो आप एकदम से खींच लें, कोई मैटर नहीं करता, आपकी गाड़ी अच्छी है, बिल्कुल रॉकेट जैसे खींच सकते हैं। लेकिन 50-55 पहुंच के आपको रुक जाना है, इससे ऊपर नहीं खींचना है। तो अगर इससे ऊपर खींचेंगे तो आपको माइलेज अच्छा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 50-55 जो स्पीड है ये बहुत अच्छी है माइलेज के लिए, 45 से 55 के बीच बेहतरीन माइलेज मिलता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो बहुत लंबी नहीं करनी है। और गाड़ी को कैसे मेंटेन करना है उसमें हम पूरी गाड़ी की बात करेंगे, वो अलग वीडियो आएगा। और गाड़ी को चलाने का सही तरीका जिसमें मैं गाड़ी चला के दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी गाड़ी माइलेज देती है तो क्यों देती है, तो उसमें मैं चलाने का तरीका भी बताऊंगा, तो वीडियो अलग से आएगी। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।